को लेना ही है तो जैसे लेना है वैसे ले, लेकिन सच को सच बोलना मेरी कर्तव्य रही है। मैं बोलता हूं न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष बात करूंगा। लोगों को बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन टेक्निकल और प्रोफेशनल ग्रेजुएट होने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि टेक्निकल प्रोफेशनल का ही मार्केट में डिमांड है। यदि आप टेक्निकली प्रोफेशनली ग्रेजुएट नहीं रहेंगे तो फिर आपको जॉब ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। खराब होती नहीं है, लेकिन समय के मांग के अनुसार से लोगों को कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जब तक समय के अनुसार से नहीं करेंगे बाजार में आपका डिमांड नहीं होगा। जब सरकार का जो यह योजना है उसमें चार चांद लगाती है। सरकार बोल रही है कि हम पैसा तुमको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, जब तुम नौकरी करोगी तब लौटाना। तो जब सरकार इतना बढ़िया सुविधा दे रही है तो मैं बोलूंगा एकदम जो जमीन से जुड़े लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो भी अपने बच्चे के लिए इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल, प्रोफेशनल एजुकेशन में, और चाहे बीए एलएलबी हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, जो भी तरह एग्रीकल्चर हो, जो कोर्स कराने का मूड आप सोच सकते तो आप सोचिए। अब जरूर सोचिए, क्योंकि सरकार मदद कर रही है और हमारी एनजीओ भी आपको सपोर्ट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। विभिन्न अलग-अलग मुद्दों पर विभिन्न विषयों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और यहां एनर्जी यूथ फाउंडेशन के संचालक इंजीनियर विजय प्रभात हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर विजय प्रभात के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएं तो बीते विधानसभा चुनाव में बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है और लगातार खास करके जो बदलते समय का जो शिक्षा की मांग है उस शिक्षा को लेकर के ये लगातार काम करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि एनर्जी यूथ फाउंडेशन किस तरह से काम करती है, किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाती है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। एनर्जी यूथ फाउंडेशन बेसिकली उस बच्चों को मदद कर रही है जो बच्चा एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है और उसे करियर के बारे में पता नहीं है, उसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से उसके लिए काम करते हैं। उसके बाद जिनको पता है उनको भी हम लोग गाइड करते हैं कि आपके लिए बेहतर चीज क्या है। खास करके वैसे युवा, वैसे युवतियां जो 10th 12th और ग्रेजुएट अभी हुए हैं, उनके लिए फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, बदलते समय पे उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। एक्चुअली कोई भी कोर्स खराब होती नहीं है, लेकिन समय के मांग के अनुसार से लोगों को कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जब तक समय के अनुसार से नहीं करेंगे बाजार में आपका डिमांड नहीं होगा। जब तक आपका मार्केट में डिमांड नहीं होगा फिर आपका सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह जो पूरी तरह से है वो पूंजीपतियों का युग है। आप उसके अनुसार से आपको चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो फिर समय के अनुसार सब पीछे हो जाएंगे। इस कड़ी में हमारी एनर्जी यूथ फाउंडेशन क्या कर रही है, अभी जो मुख्यतः जो काम कर रही है बिहार में, हमारे बिहारीगंज विधानसभा सहित हम सारे जगह पूरे बिहार में काम करते हैं। एक्चुअली जो बच्चे पढ़ने के लिए चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, तो उनको क्या करते हैं कि हम लोग स्कॉलरशिप दिलाते हैं। हमारी एनर्जी यूथ फाउंडेशन स्कॉलरशिप दिलाती है। स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ में पैसे देते हैं। स्कॉलरशिप का मतलब है कि कॉलेज का फी स्ट्रक्चर को हम घटाते हैं। पहला चीज ये करते हैं। दूसरा चीज क्या करते हैं कि बिहार सरकार की बहुत अच्छी एक योजना है जिसका हम सराहना करते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो 7 निश्चय योजना का हिस्सा है। हम उस योजना के द्वारा बच्चे को बोलते हैं कि आप बाकी पैसा कॉलेज को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे दीजिए। हम वो दिलाते नहीं, हम सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि आप इसका लाभ ले लीजिए और बाकी सपोर्ट हम कर देंगे कि आपकी पढ़ाई कैसे आसान हो जाएगी। हम उस तरह से लोगों के लिए काम करते हैं। कोसी और सीमांचल के लिए भी आप लगातार काम कर रहे हैं, हालाँकि इसी क्षेत्र से आप आते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक पढ़ाई का दौर था, जिस तरह से लोग आम तौर पर पढ़ाई करते हैं, टेक्निकल जो शिक्षा है, वो लोग नहीं ले पाते थे, तो उसका कितनी ज़रूरत है आज के समय में और क्यों पढ़ना चाहिए? अगर पढ़ना चाहिए, तो किस तरह का कोर्स पढ़ना चाहिए? देखिए ये बात तो सच है कि हमारा कोसी सीमांचल जो है, यहाँ पर जो मुख्य रूप से भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी या हुआ करती है, वो तो अब तो डिवाइड हो गया, एक मध्य पूर्णिया भी यूनिवर्सिटी बन गई है। अच्छी बात है, क्लासिकल एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन क्लासिकल एजुकेशन का भी लेवल यदि हम कटु सत्य बात करें तो वो भी बहुत अच्छी नहीं रही है। उसी बच्चे का क्वालिटी ज्यादा अच्छा हुआ करता था जो बच्चे पढ़ाई वस्तुतः बाहर में करते थे, यहाँ पर बस एडमिशन हुआ करता था, उस बच्चे का क्वालिटी बन जाती थी, और जो बच्चा यहाँ पर रहता था उसकी क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती।
तो मैं बोलूँगा कि बच्चों को क्लासिकल एजुकेशन करना है, वो करे, जिनका किसी का मन है कि नहीं वही करना ही है, तो हम उसको कुछ बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, एक बड़े भाई होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, कि टेक्निकल और प्रोफेशनल ग्रेजुएट होने में ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि टेक्निकल प्रोफेशनल का ही मार्केट में डिमांड है। यदि आप टेक्निकली प्रोफेशनली ग्रेजुएट नहीं रहेंगे, तो फिर आपको जॉब ढूँढने में बहुत परेशानी होगी। दुनिया पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि निजीकरण की ओर जा रही है, और निजीकरण जब हो रही है तो निजी कंपनियां में जो बच्चे चाहिए, वो ट्रेंड बच्चे चाहिए, वो टेक्निकल बच्चे चाहिए, वो प्रोफेशनल बच्चे चाहिए। उसमें आप नॉर्मल बीए बीएससी लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, फिर टेक्निकल प्रोफेशनल को वो लेंगे। तो यदि बच्चे टेक्निकल प्रोफेशनल ग्रेजुएट है, टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री ले चुके हैं, तो उनके लिए प्राइवेट में भी और सरकारी में भी, दोनों जगह उसके लिए ऑप्शन होता है। पहला चीज। दूसरा फायदा क्या होता है टेक्निकल और प्रोफेशनल ग्रेजुएट करने का, या टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स करने का, कि आपका माइंड भी थोड़ा सा ब्रॉड होने लगता है। आप उस तरह के माहौल में रहते हैं, तो आप अपना स्वरोजगार भी लगाने में आपको आसान हो जाता है। ये सब फायदा मिलती है, इसीलिए बच्चे को टेक्निकल प्रोफेशनल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसमें भी सरकार का जो ये योजना है, उसमें चार चांद लगाती है। सरकार बोल रही है कि हम पैसा तुमको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, जब तुम नौकरी करोगी तब लौटाना। तो जब सरकार इतना बढ़िया सुविधा दे रही है, तो मैं बोलूंगा एकदम जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी अपने बच्चे के लिए इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल, प्रोफेशनल एजुकेशन में, और चाहे बी एलएलबी हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, जो भी तरह एग्रीकल्चर हो, जो कोर्स कराने का मूड आप सोच सकते तो आप सोचिए। अब जरूर सोचिए, क्योंकि सरकार मदद कर रही है और हमारी एनजीओ भी आपको सपोर्ट करेगी। एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि जब सरकारी योजना की बात आती है तो लोगों के ज़हन में बहुत सारी बातें होती हैं कि सरकार लोन दे रही है या फिर उसके नाम पर लोग ठगे जाते हैं। खास करके जो गरीब लोग हैं और उनके यहाँ जो मेधावी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मार्क्स अच्छे हैं, मैट्रिक इंटर में वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन जब बात आगे की पढ़ाई की आती है, खास करके ये जो आप बता रहे हैं बाहर कॉलेज में या बिहार से बाहर जाने के लिए वो डरते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि नहीं, कॉलेज तो बिहार में भी मिलेगा और बिहार से बाहर भी मिल सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। बिहार के बाहर के लिए सरकार के कंडीशन है कि नैक में ग्रेड ए होना चाहिए, एनबीए एक्रीडेटेड होनी चाहिए, एनआरएफ में रैंकिंग होनी चाहिए। और ये तीन कंडीशन जो बिहार सरकार ने लगाई है, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा कंडीशन है। जो कॉलेज की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, वो पढ़ाई अच्छी कैसे दे सकती है? तो सरकार ने, भारत सरकार का जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपनाया है, वो बहुत अच्छी बात है। तो बिहार से बच्चे यदि बाहर जाते हैं, तो अच्छा एजुकेशन का लेवल उस तरह का कॉलेज में मिलेगा। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में भी अच्छे कॉलेज हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं बिहार का बुराई कर रहा हूँ, बिहार में भी अच्छे कॉलेजेज हैं। बच्चा चाहे कि बिहार में ही पढ़ना, तो बिहार में पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक्निकल प्रोफेशनल ग्रेजुएट करे। और यदि यह अवधारणा है कि सरकार पैसा कैसे लेगी, क्या लेगी, नहीं लेगी, तो उसके लिए नियम एकदम सीधा सीधा है। सरकार बोलती है कि डिग्री जितने साल की होगी, उतने साल तक आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। उससे 1 साल के बाद आपसे पैसा मांगा जाएगा। यदि आपको नौकरी लग जाती तो आप पैसा देना शुरू कीजिए। यदि नौकरी नहीं लगी है, तो आप एफिडेविट मतलब शपथ पत्र बना के आप हमको जमा कीजिए डीआरसीसी ऑफिस में, कि आपको नौकरी अभी नहीं लगी है। सीधा सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई कहीं कोई गलती है ही नहीं। जब इतना आसान तरीका, तो उसका लाभ भी फिर भी लोग नहीं लेता है, तो समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, कुछ लोग लोगों को गलत दिग्भ्रमित बातें करते हैं। तो जो दलाली करते हैं उनकी बातें मैं क्या बोल सकता हूँ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ दलाली शब्द का प्रयोग कि लोगों को बुरा लगे, लेकिन सरकार का सिस्टम के अनुसार सिर्फ ब्रोकरेज सिस्टम होता है। बहुत लोग दलाली वाला काम करते हैं, कि दलाली वाला काम ये करते हैं कि लोगों को गलत चीजें इंफॉर्मेशन दे देना, या सही चीजों की इंफॉर्मेशन में कि अलग से पैसा लेना। तो हमारी संस्था दलाली नहीं करती, हमारी संस्था एक्स्ट्रा पैसा किसी से नहीं लेती। हमारी एनर्जी यूथ फाउंडेशन कैरियर गाइडेंस करती है कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे कोई 12th किया, उसे बताएगी। 12th कोई मैथ से किया, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका मैथ है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आपका बायोलॉजी है, आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिकल का जा सकते हैं। मेडिकल में एमबीबीएस के अलावा और भी ऑप्शन है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, बीडीएस है ना, बहुत सारे कोर्सेज है। फार्मेसी है, फिर एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेती। हमारे एनजीओ मदद कर रही है। तो हमारे शब्द से यदि किसी को गलती, तो मैं उसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यदि किसी को लेना ही है, तो जैसे लेना है वैसे ले। लेकिन सच को सच बोलना मेरी कर्तव्य रही है। मैं बोलता हूं, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष बात करूंगा। लोगों को बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन यदि अच्छे से सोचेगा तो उसे अच्छा लगेगा। ये आखिरी सवाल कि अगर कोई ऐसे छात्र हैं
एनर्जी यूथ फाउंडेशन से मदद लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ और कैसे संपर्क कर सकते हैं? एनर्जी यूथ फाउंडेशन का ऑफिस कोसी सीमांचल के लिए एक ऑफिस हमारी पूर्णिया में बनी हुई है, जो होटल श्रीनायक कैंपस में है। तो यहाँ के लिए भी एक नंबर है 9570297498। यदि यहाँ के लिए जानकारी लेनी है, यहाँ पे आनी है तो। और पटना के लिए मैं खुद अपना नंबर देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं विशेषतः पटना में रहता हूँ। 8076239706, जिसे पटना के लिए करना है तो पटना में मेरे संपर्क कर सकते हैं। पटना में हमारी एनर्जी यूथ फाउंडेशन की कार्यालय बोरिंग रोड में है। बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे छात्र-छात्राएँ जिन्हें पढ़ना चाहिए और जो पढ़ना चाहते हैं, और जो ऐसे गार्जियन जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, तो इसके लिए आप एनर्जी यूथ फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं और इनसे आप परामर्श ले सकते हैं। मुझे बताया गया है कि ये परामर्श बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का यहाँ कोई शुल्क परामर्श के नाम पर या फिर आपको सुविधा दिलवाने के नाम पर नहीं ली जाती है। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए कोसी टाइम्स.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।